Water can give life and take life as well. What would we do without water? Need a lot of water for a number of things. In fact, the factory runs on the power supplied by the hydropower plant. Humans have chosen to live near water courses along the rivers and other water sources like springs, lakes, ponds and oases. हम पानी के बिना क्या करेंगे? जल जीवन दे भी सकता है और ले भी सकता है। कारखाना में बहुत सारी चीज़ों के लिए काफ़ी जल की आवश्यकता होती है। मशीनों को ठंडा करने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। कारखाना भी जल विद्युत संयंत्र द्वारा पैदा हुई बिजली से ही चलता है। विभिन्न युगों में मानव नदियों और अन्य जल स्रोतों जैसे झरनों, झीलों, पोखरों और मरुद्यानों के आसपास ही क्यों बसता था? आखिर में हम सोचते हैं कि ऐसा वो क्यों करते थे, क्योंकि पानी से ही उनका जीवन जीना संभव था। We know that 3/4 of the Earth's surface is covered with water, but only a small proportion of it accounts for fresh water that can be put to use. This fresh water is mainly obtained from surface runoff and groundwater that is continually being renewed and recharged through the hydrological cycle. जैसा कि हम जानते हैं कि 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है, परंतु इसमें प्रयोग में लाने वाले योग्य अलवणीय जल का अनुपात बहुत ही कम है। यह अलवणीय जल यानी बिना खारा पानी जल हमें सतही अपवाह यानी पृष्ठीय जल और भौम जल से प्राप्त होता है। जिनका लगातार नवीकरणीय और पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा होता रहता है। सारा जल जलीय चक्र में गतिशील रहता है, जिससे जल नवीकरणीय सुनिश्चित होता है। If 3/4 of the world is covered with water and water is renewable resources, then how is it that countries and regions around the globe suffer from water scarcity? जब पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है, यानी कि हमारी पृथ्वी पर 71% भाग पर पानी और 29% भाग पर थल है। जल एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है, यानी कि उसका फिर से पुनर्भरण हो जाता है। एक बार यूज़ करने के बाद हमें वह दोबारा मिल सकता है। तब भी विश्व के अनेक देशों और क्षेत्रों में जल की कमी कैसे है? ऐसी भविष्यवाणी क्यों की जाती रही है कि 2025 में 20 करोड़ लोग को जल की नितांत कमी झेलेंगे। The available of water resources varies over space and mainly due to the variations in seasonal annual precipitation but water scarcity most cases is caused by over exploitation, excessive use and unequal access to water among different social groups. Water scarcity may be an outcome of large and growing population and consequent greater demands for water, unequal access to it. जल की दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की हमें आवश्यकता क्यों?
जैसे ही हम जल की कमी की बात करते हैं तो हमें तत्काल ही कम वर्षा वाले क्षेत्रों या सूखाग्रस्त इलाकों का ध्यान आता है। हमारे मानस पटल पर तुरंत राजस्थान के मरुस्थल और जल से भरे मटके संतुलित करती हुई और जल भरने के लिए लंबा रास्ता तय करती हुई पनिहारी नौ के चित्र चित्रित हो जाते हैं। वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधनों की उपलब्धता में समय और स्थान के अनुसार विभिन्नता है, परंतु अधिकतर जल की कमी, इसके अतिशोषण, प्रदूषण, अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण से होती है। किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद भी वहाँ जल की दुर्लभता हो। हमारे कई शहर इसके उदाहरण हैं। अतः जल की दुर्लभता, अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या और उसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग और उसके असमान वितरण का परिणाम हो सकती है। जल अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए होता है। अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अतिशोषण करके ही सिंचित क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है। शुष्क ऋतु में भी खेती की जा सकती है। सिंचित कृषि में जल का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। शुष्क कृषि तकनीकों तथा सूखा प्रतिरोधी फसलों के विकास द्वारा अब कृषि के क्षेत्र में क्रांति लाने की हमें आवश्यकता है। एक और इजराइल जैसे 25 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले देश में जल का कोई अभाव नहीं है, तो दूसरी ओर 114 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले हमारे देश में प्रतिवर्ष किसी भाग में सूखा अवश्य पड़ता है। देश में जल की उपलब्धता और उसके स्वरूप के अनुसार समुचित जल प्रबंधन न होने के कारण ही वर्षा का जल नदी नालों में तेजी से बहकर समुद्र में चला जाता है, जिससे वर्षा के बाद के लगभग 9 महीने देश के लिए पानी की कमी हो जाती है। यही मूल कारण है देश में जलीय अभाव के, जिसे हम उचित प्रबंधन के द्वारा ही नियंत्रित कर सकते हैं। On wells and tube wells in their farms for irrigation to increase their produce. But have you ever wondered what this could result in? That is, it may lead to falling groundwater levels, adversely affecting water availability and food security of the people. The ever-increasing number of industries has made matters worse by existing pressures on existing freshwater resources. Moreover, multiplying urban countries with large and dense populations and urban lifestyles have not only added to water and energy requirements but have further aggravated the problems. हम देखते हैं कि बहुत से किसान के खेतों पर अपने निजी कुएं और नलकूप हैं, जिनसे सिंचाई करके उत्पादन बढ़ा रहे हैं, परंतु इसका परिणाम क्या हो सकता है? इसके कारण भूमि जल स्तर नीचे गिर सकता है और लोगों के लिए जल की उपलब्धता में कमी भी हो सकती है और हमारे भोजन सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। उद्योगों की बढ़ती हुई संख्या के कारण अलवणीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है
उद्योगों को अत्यधिक जल के अलावा उनको चलाने के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है।